नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षा योजना से प्रदेश के वृहद श्रमिक आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। नए वर्ष 2023 के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावरी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। योजना के तहत महासमुंद जिले की सुहागा बाई निवासी ग्राम खेरा के खाते में 20,000 रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। उन्होंने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी किया। इसके अंतर्गत 16 मार्च से 31 मार्च तक खरीदे गए 1,45,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। और इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के अलावा काफी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम कीमत पर लोगों को अनाज मुहैया करा रही है, लेकिन दुकान संचालक गरीबों के राशन पर हेराफेरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला सरगुजा जिले का है, जहां सरगुजा जिले में 510 पीडीएस दुकान है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 61 दुकानें संचालित है और संचालित इन 510 पीडीएस दुकानों में करोड़ों रुपए के करीब 40,000 क्विंटल चावल गायब है। भारी मात्रा में चावल के गायब होने से अधिकतर पीडीएस दुकान बंद है, तो कहीं चावल के बदले हितग्राहियों को रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं हितग्राहियों को यह बताया जा रहा है कि अभी चावल नहीं पहुंचा है। वहीं मामले पर भाजपा नेता आलोक दुबे ने पीडीएस दुकान संचालकों पर आरोप लगाया है कि पीडीएस दुकान संचालकों ने खुले बाजार में चावल को बेच दिया है। वहीं इस बात पर खुलासा प्रशासनिक आदेश के बाद स्टॉक के भौतिक सत्यापन किया गया है। और इधर सरगुजा कलेक्टर को चावल की अफरा तफरी की जानकारी मिलने के बाद सभी पीडीएस संचालकों को नोटिस जारी कर चावल की जल्द भरपाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भैया मेरे को फरवरी मार्च का राशन नहीं मिला है। राशन लेने के लिए मैं सोसाइटी गई तो बोले कि क्या बोलते हैं, बीच में दे दूंगा। पहले मैं नीचे नहर के पास वाले सोसाइटी में गई तो वो बोला कि पवन से जाके संपर्क करिए, बड़ा वाला सोसाइटी में। वहाँ गई, उनसे बोली तो वो बोले कि ठीक है बीच में दे दूंगा। फिर मैं उनको बोली कि मेरे को भैया राशन दे दीजिए, अब तो 10-15 दिन हो गया। तो बोले कि नहीं हो पाएगा, 5 तारीख तक अब कार्ड शो नहीं करता है, पिछले महीना का राशन। सरगुजा जिले में अभी तक का यह सबसे बड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों में राशन घोटाला है। और यह राशन घोटाला इस बात से प्रमाणित है कि जब यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के संवेदनशील जिलाधीश को हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और मैंने भी एक पार्षद के रूप में शिकायत की, तो माननीय जिलाधीश महोदय ने इस शिकायत को बहुत गंभीरता से लेकर और सरगुजा जिले के समस्त 572 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच कराई। जांच में खाद्य विभाग, जिला प्रशासन, एसडीएम, इन टीमों के द्वारा जांच का प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया, उस लिखित प्रतिवेदन में इस बात का प्रमाण है कि सरगुजा के 360, जिसमें शहर की 38 दुकानें भी शामिल हैं, 360 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में 31 मार्च 2023 की स्थिति में
41,000 मीट्रिक टन चावल, 360 मीट्रिक टन शक्कर और लगभग 38 मीट्रिक टन चने की स्टॉक जांच में कम पाई। इसको लेके मैंने पत्र भी निकाल दिया है, शासन से भी गाइडलाइंस आ गए हैं। सभी पीडीएस दुकानों को जो भी कमी आई है उसको लेके पत्र मेरे द्वारा अभी 3 दिन पहले ही जारी किया गया है और उसमें जो भी अगर शॉर्टेज आएगी या जिस तरह का होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि उसमें जहां भी अगर शॉर्टेज आएगी तो वो पूरी वसूली होगी। और उसका छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में कांग्रेसी ने जगह जगह मशाल रैली निकालकर राहुल गांधी के समर्थन में उतार गए हैं और प्रदेश महामंत्री कांग्रेस ओबीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि आज अर्जुनंदा में विधायक कार्यालय पर क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेताओं द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। इसका मुख्य विषय मोदी राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने से के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस वार्ता में कांग्रेस के नेता अडानी समूह से जुड़े वास्तविकता और ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीन चिट दिए जाने जैसे विषय पर उजागर किया। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पदाधिकारी काफी संख्या में उपस्थित रहे। अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या और ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मोदी जी इसी से नाराज हो गए। पूरे बीजेपी सत्ते में आ गई क्योंकि उसे पता है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के सेल कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, अचानक उसके पास ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आ जाता है, उसका जवाब उन्होंने चाहा है। तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की बात किए, सदन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, साथ ही उन्हें सजा भी सुना दी गई और तो और पराकाष्ठा देखिए, उन्हें घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज धूप के बाद बादल छाए और हल्की बारिश भी हुई है। इसी तरह के हालात प्रदेश के कई हिस्सों में बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 6, 7 और 8 अप्रैल को रायपुर, गरियाबाद और राजनांदगांव, कवर्धा, महासमुंद, दुर्ग और बस्तर संभाग में नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में बारिश की संभावना है। और मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नमी आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित किया है। इन 2 सिस्टम की वजह से कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, जिसमें 25 दिन में पैसे डबल करने की योजना को लेकर शातिर ठग करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही ठगी का मामला दुर्ग में सामने आया है, जहां मोती और माला पिरोने के नाम पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। ठगी करने के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश के बनारस और बिहार के पटना के लिए फरार हो गया, लेकिन दुर्ग पुलिस ने उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया और टीम ने कंपनी के दस्तावेज खंगाले और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई, जिसमें मास्टरमाइंड सोनी को मारा और उसके संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। मोती के बदले माला बनाने के नाम पे 2,500 एडवांस लेके 3,500 का झूठा वादा करके 6,000 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले 2 मास्टरमाइंड को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई थी। इसके पहले बीकानेर, जबलपुर, पटना, बोकारो में भी इनके द्वारा ठगी की गई थी। ये लोग बहुत शातिर ढंग से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुमफ्ता लाइसेंस बनवाते थे, अपना ऑफिस खोला करते थे। होम ग्रोन के नाम पे जो ने कंपनी खोल के 6,000 महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इनको वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। वहाँ भी ये मोतीमाला का काम शुरू कर चुके थे। दुर्ग पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करती तो और हज़ारों महिलाओं को इनके द्वारा ठगी कर लिया जाता है। ठगी के पैसे से इनके द्वारा 40 लाख रुपए की थार खरीदी गई, 2 तल्ला बिल्डिंग बनाया गया, अपना 10 लाख रुपए लोन का चुकाया गया और काफ़ी अय्याशी की गई। पुलिस द्वारा इन सब सामान को जब्त किया गया है और जब्ती को जो है माननीय न्यायालय से नीलाम करके
महिलाओं का को पैसा जो है वापस। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आदिवासी समाज के आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों को कई दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और यात्रियों को कुछ स्टेशन पहले या बाद में उतरना पड़ा। इसके अलावा उन्हें रद्द हुई ट्रेनों के स्थान पर दूसरी वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि आदिवासी कर्मी समाज ने करीब 1 महीने पहले 4 दिन तक रेल रोको आंदोलन किया था, इससे 4 दिन तक ट्रेनों की आवाजाही अस्त व्यस्त हो गई थी। इस दौरान बहुत सी ट्रेनों को आधे रास्ते से कैंसिल करना पड़ा था, कुछ ट्रेनों को बदलते हुए रूट से चलाना पड़ा था। दरअसल समाज के लोग रेल के स्टॉपेज की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कोरोना के चलते आसपास के कई छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज में कटौती कर दी गई थी, जिसके चलते इन्हें परेशानी हो रही थी। अब उनके अनिश्चितकालीन धरना से एक बार फिर रेल यातायात पर असर पड़ा है, जिनमें दुर्ग से चलने वाली ट्रेन दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को 5 अप्रैल को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 18 ट्रेनों को रद्द या उनका रूट डाइवर्ट करके चलाया गया। छत्तीसगढ़ में हुए होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम ब्लास्ट केस में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा मामला कबीरधाम जिले का है, जहां एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका को शादी में बारूद से भरा होम थिएटर गिफ्ट किया। लड़की के ससुराल वाला को लगा कि ये शादी का गिफ्ट है। जैसे ही उन्होंने इस होम थिएटर को ऑन किया तो इसमें जोरदार धमाका हुआ, जिसमें लड़की के पति और उनके बड़े भाई की मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने दुल्हन के कथित पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में थाना रंगाखार में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रंगाखार में अपराध क्रमांक 11 धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी के टारगेट में कौन-कौन थे और क्या उन्होंने आईडी खुद ही घर में जाकर? फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खबर है, जहां विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी, जो 4 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी सदस्यता खत्म कर दिया गया। इस बात को दर्शाता है कि देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई किया जा रहा है, जो कि निंदनीय घटना है। डरे नहीं, देश को बताना चाहते हैं, हमारे एक जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर किस प्रकार से षड्यंत्र करके दबाया जा रहा है। उन्हें सदस्यता से लोकसभा में जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जितने भी भ्रष्टाचार घोटाले हैं सभी आज ही उजागर क्यों, 75 साल पहले उजागर क्यों नहीं हुए। इन्होंने काले धन वापस करने की बात की थी, आज तक किसी भी रिकॉर्ड में ऐसा एक कांग्रेसी नेता नहीं होगा जिनका काला धन वापस लाने की। दुर्ग जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष शालिनी यादव की रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। शालिनी यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। वे मंगलवार को सुबह 11 बजे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल नेहरू नगर भिलाई में भर्ती कराया गया, लेकिन हृदयघात की वजह से उनकी स्थिति और बिगड़ गई और स्थिति बिगड़ने पर रायपुर अस्पताल के लिए रवाना किया गया, लेकिन आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष शालिनी यादव के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव जी के निधन का समाचार दुखद है। मैं उनके शोक समाप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को हिम्मत दे।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। माओवादियों ने फॉरेस्ट के प्लांटेशन एरिया में बाउंड्री को तोड़ा और पौधा को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही नक्सलियों ने पर्चा फेंक वन कर्मी को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि हरी स्याही से लिखे धमकी भरे पर्चे को माओवादियों ने जगह जगह चस्पा किया और पुलिस ने पर्चा बरामद कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मामला पिछले जिले के बैनूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नेता नार के पानी गांव में फॉरेस्ट का प्लांटेशन एरिया है और रोजाना यहां वन कर्मी काम करते हैं और बताया जा रहा है कि नक्सली अचानक यहां पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर उत्पात मचाया। जिस समय वारदात हुई उस समय यहां कोई भी वन कर्मी मौजूद नहीं था। जब कुछ घंटे के बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंची तो सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ था। जगह जगह से हरी स्याही से लिखे हुए पर्चे फेंके हुए थे, जिसमें नक्सलियों की बयानार एरिया कमेटी का जिक्र था। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं प्रदेश में अभी से सियासत शुरू हो गई है। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी से झूठ पत्र बनाने की बैठक हो रही है। शिवराज ने फिर कमलनाथ से एक सवाल पूछा है। बुधवार को पौधारोपण के पश्चात सीएम शिवराज ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान कहा कि अभी झूठ पत्र बनाने की बैठक कांग्रेस लगातार कर रही है। कमलनाथ जी आते जाते तो कम है, लेकिन कमरे में बैठकर खूब करते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस रीति सदा चली आई, वचन जाए पर दम्भ न जाए। फिर झूठ का पुलिंदा तैयार हो रहा है। अभी झूठ पत्र बनाने की बैठक कांग्रेस लगातार कर रही है। कमलनाथ जी आते जाते तो कम है, लेकिन कमरे में बैठ के खूब करते हैं। कांग्रेस रीति सदा चली आई, वचन जाए पर दंभ न जाए। फिर झूठ का पुलंदा तैयार हो रहा है। पिछले वचन पूरे किए नहीं उनने। और कमलनाथ जी और कांग्रेस दूसरे नए वचनों पर उतारू है, लेकिन जनता कांग्रेस के झूठ जानती है। इसलिए ना तो कमलनाथ जी पे भरोसा है और ना कांग्रेस पर भरोसा है। उनने अनेकों वचन दिए थे, उनमें से ये भी था कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के लिए आय सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाई जाएगी। एमपी के भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाडली बहना योजना के बारे में कहा कि ये बहुत ही अच्छी योजना है और अभी तक 47 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कमलनाथ के विधानसभा चुनाव में 3 महीने पहले विधायकों को टिकट देने की बात पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी ने विधायकों की बैठक आयोजित की है और 70 से अधिक सीटों पर 6 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करने की बात कही है, लेकिन वो तो सिर्फ बैठकर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। आपको ये जानकर भी आज प्रसन्नता होगी कि हमारी लाडली बहनों के अंदर काफी उत्साह प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये अभियान जनता का अभियान बन गया है और बहनों ने खुद ही इस अभियान में ज्योति से ज्योति जगा करके एक दूसरे को समझा करके ले जा करके प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सुबह तक 47,94,000 रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर हो गए थे लाडली बहनों की और हो सकता है शाम तक ये संख्या। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।